राधे राधे। मैं राजकिशोर यादव आज सामाजिक मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। सामाजिक मुद्दा हमारे देश में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। समाज वफादार और ईमानदारों का आज बिल्कुल नहीं है। न वफादारी से वो देश के लिए काम कर सकते हैं, न वफादारी से वो घर के लिए काम कर सकते हैं, न वफादारी से आजकल कोई चीज़ें बनती हैं न बिगड़ती हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं में भी देखा जाए तो पैसे का बोलबाला है, क्योंकि आज जो चीज़ें हम देख रहे हैं अपने समाज और अपने सिद्धांत पर, या कोई भी देख रहा है, सभी लोगों को अगर मेरी बातें बुरी लगें तो माफ़ करना, क्योंकि आज सभी को पैसे चाहिए। वो किसी भी तरीके से चाहिए, चाहो आप कैसे भी कमाओ, चाहिए चोरी करके कमाओ तो भी ठीक है, बेईमानी करके कमाओ तो भी ठीक है। ये ज़्यादातर बड़े लोगों के घरों में होता है। आजकल समाज में जिस प्रकार से एक ग्रामीण क्षेत्रों में जो चला है समूह समूह वेश्यावृत्ति का वो धंधा है जिसे हमारे देश की योजनाओं बनाने वाले लोगों ने बनाया होगा। तो शायद ये विचारधारा उनके मन अंदर रही थी कि नहीं रही थी, ईमानदारी से वो अधिकारी जानते होंगे जिन्होंने इसे बनाया है। समूह के नाम पर महिलाओं को ब्लैकमेल करके वेश्यावृत्ति को इतना ज्यादा बढ़ाया जा रहा है कि वो समाज से कहीं दूसरी दिशा में चली जा रही। समाज आज उस विषय पर नहीं सोचता जिस विषय पर उसे सोचने की जरूरत है, लेकिन सरकारों ने समूह बनाकर कुछ रणुओं को जरूर प्रमोशन दिया है। रणुओं को इस प्रकार से प्रमोशन दिया है कि पैसे न दे पाने औरतों को ब्लैकमेल करना, उनके साथ बलात्कार करना जैसी घटनाएं हमारे देश में लगातार हो रही। अगर आज सही मुद्दा देश में उठाने जाए तो कोई शायद राजनीतिक दल नहीं है, ना तो कोई चीजें नहीं है, ना तो हमारी सरकार देखना चाहती है। आज भारत सरकार के समूह बनाए गए लोगों में बहुत सी औरतें वेश्यावृत्ति के धंधे में उतर चुकी हैं। जिस प्रकार से समूह में ब्लैकमेलिंग का काम बैंकों द्वारा किया जा रहा है या समूह के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, कई जगहों पर हमने देखा है कि समूह के नाम पर अधिकारियों ने महिलाओं को नोचने का प्रयास शुरू कर दिया है। प्रयास कर ही नहीं रहे हैं, हो भी रहा है। शायद हमारी सरकारें जो बैठी हैं केंद्र और राज्यों में या जिलों में, जो भी लोग बैठे हैं, उनको वही अच्छा लगता है। हमारे नेताओं को यही चीजें अच्छा लगता है। शायद वो खुद ही वेश्यावृत्ति का धंधा बढ़ाना चाहते हैं। हमारे नेताओं को वेश्यावृत्ति धंधा बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार के समूह में फंसी औरतें पैसे कर्ज लेकर समूह में फंसी औरतें आज ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के नेताओं को पूरी बातें पता है। लेकिन समाज में अंधाधुंधीकरण, समाज में पैसे ज्यादा तेजी से कमाने की लालच, और समाज में पनप रहे अनियोगपंथी जिनको घर से पैसे मिले हैं, अपनी ताकत और अपनी मेहनत पर वो कुछ करना नहीं चाहते। समाज तो वो वेश्या है जो सही बातों को भी इनकार कर सकता है। उदाहरण के तौर पर आपका परिवार होगा, आपके लोग होंगे, आपके वो चीजें होंगी जो आप जानना नहीं चाहते हो। आप अपने परिवार में टटोलिए, उन चीजों को देखिए
उन चीजों से अपने आप को अलग नहीं रख पाएंगे आप, क्योंकि ब्लैकमेलिंग सरकार की तरफ से भी चल रही है और आपके घरों से भी चल रही है। घरों में कुछ ब्लैकमेलिंग औरतें पैदा हो गई हैं। शायद हमारे समाज का ध्यान उस पर नहीं जाता है। गलत हरदम मर्द ही होते हैं, औरतों की कभी गलती नहीं होती। हालांकि हर घरों की कहानी, आज समाज में वेश्यावृत्ति का धंधा इस तेजी से समूह के थ्रू और कुछ लड़कियों के दिखावटीपन की वजह से जिस प्रकार से तेजी से बढ़ रहा है, उसको आप नकार नहीं सकते। शायद ये बातें हमारा समाज में भी विरोध हो, क्योंकि जो हम बातें कह रहे हैं इस पर सरकार के थ्रू जांच करा ली जाए। अगर मेरी बातें गलत हो, सरकार के थ्रू जांच करा ली जाए। जिस प्रकार से समूह बनाकर औरतों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो समाज के लिए कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। सामाजिक न्याय और विद्वेषवा के कारण महिलाओं को ब्लैकमेल करने की जो प्रथा हमारे समाज में चल रही है या समूहों द्वारा चलाई जा रही है, इससे छोटे जिलों में वेश्यावृत्ति का धंधा बढ़ा है। होटलें गवाही दे रही हैं। देश छोटे जगहों में जल्दी पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में औरतें इस धंधे में तेजी से पांव पसार रही। समूह बनाया शायद अच्छे काम के लिए गया था, लेकिन उनके अधिकारियों द्वारा लगातार महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। और ऐसी घटनाएं बहुत जगहों पर हो रही, और इसमें गलती समूह के अधिकारियों के साथ साथ उनका साथ देती कुछ विषकन्याएं भी हैं, जो समाज के लिए घातक है, लेकिन हमारे नेताओं के लिए नहीं घातक है, क्योंकि नेताओं को तो वही चाहिए। नेताओं को वही चाहिए जो समाज उन्हें देना चाहता है, जो कुछ अधिकारी देना चाहते हैं, कुछ नेता देना चाहते हैं। आज डीजीपी की ऑफिस में कर्नाटक खुला खेल सेक्स का चल रहा है। स्कूलों में खुला खेल सेक्स का चल रहा है। कई जगहों की वीडियो सार्वजनिक हुई। अधिकारियों ने सोचा कि और ज्यादा पकड़ बनाई जाए, ज्यादा महिलाओं को वेश्यावृत्ति में ढकेला जाए, इसलिए समूह का निर्माण कराया गया। समूह आज देश के लिए वो योजना हो गई है कि वेश्यावृत्ति को बढ़ाने की जरूरत पड़ गई है। ऐसी औरतों को बचाने के लिए हमें समूहों को बहुत जल्द खत्म करने की जरूरत है। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।